व्हाट इज रिस्क टेकिंग? सर रिस्क टेकिंग हमारे पास, सर ये हमारे पास कंट्रोल्ड बिहेवियर होता है, जिसमें हम लोग क्या करते हैं कि अपने जो डिजायर्ड आउटकम्स हैं उनको हासिल करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, रिस्क लेते हैं। और ये क्या करता है कि हमारे फियर को रिड्यूस करता है और अनसर्टेनिटी को रिड्यूस करता है। ठीक है सर जैसे साइंटिस्ट कोई भी जब अपना वो कोई नया काम करने लगते हैं इन्वेंशन, तो उस टाइम पे वो रिस्क ही ले रहे होते हैं कि ये काम करेगा या नहीं करेगा। ठीक है। आई थिंक सो साइंटिफिक चीज के लिए ये पूरा रिस्क टेकिंग जो है ये सर बिजनेस में भी हम रिस्क ले बात करने सकते जाते हैं, हैं। बिजनेस में भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है कि हम रिस्क लें, क्योंकि हमारा सबसे बड़ा मसला पता क्या है, यहाँ पे मैं आपसे डिस्कस करना चाहूंगा कि हमारी जो यूथ है इसका सबसे बड़ा मसला ये है कि हम लोग रिस्क नहीं ले पाते। यानी दो तरह के बेटा लोग होते हैं, कि वो लोग हैं जो कि जिनके पास पैसे हैं, सरमाया है, और एक वो लोग हैं जिनके पास सरमाया नहीं है। पाकिस्तान के अंदर वो लोग जिनके पास पैसा है वो भी रिस्क नहीं लेते हैं, और जिनके पास पैसा नहीं है वो भी रिस्क नहीं लेते हैं। तो जिनके पास पैसा नहीं है वो तो उनको तो रिस्क टेकिंग जो वो अपॉर्चुनिटी है वो कम हो जाती है। लेकिन जिनके पास पैसा है वो भी यही सोचते हैं कि हमें जॉब ही करनी है, ठीक है। और जिनके पास मनी नहीं है, जो ये समय बिल्कुल नहीं कर सकते, वो तो फिर भी चीजें ठीक है, उन्हें फिर लाभ हालात जॉब ही कर सकते हैं वो लोग किस तरीके से, ताकि कुछ अर्न कर सकें, अपना सिस्टम चला सकें। तो ये जरूर है कि अगर आपके पास बेटा मनी हो, वसाइल हो, तो आपको बिजनेस करना चाहिए। पाकिस्तान के अंदर ये बहुत कम है, जो एंटरप्रेन्योरशिप है उसका बहुत कम रुझान है, ट्रेंड है पाकिस्तान के अंदर। ओके, आगे बेटा हम जा रहे हैं। हायर ऑर्डर थिंकिंग की यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है। ये कौन सी स्किल्स हैं? क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड लॉजिकल थिंकिंग दैट रिजल्ट इन साउंड जजमेंट्स। जी, तो हायर ऑर्डर थिंकिंग के ऐसी स्किल्स हैं जिसके थ्रू बेसिकली हम प्रॉब्लम सॉल्विंग सीखते हैं और लॉजिकल थिंकिंग कर पाते हैं, ठीक है। इफ दीज टू स्किल्स आर रिलेटेड टू हायर ऑर्डर थिंकिंग, क्रिएटिव थिंकिंग एंड सॉरी लॉजिकल थिंकिंग एंड क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना और फिर उसके लिए जो बेस्ट सोल्यूशन है उसकी तरफ मूव करना, कि हाउ टू रिजॉल्व द प्रॉब्लम, दैट इज रिलेटेड टू प्रॉब्लम सॉल्विंग। और लॉजिकल थिंकिंग ये है कि यू आर थिंकिंग लॉजिकली, यू हैव रीजंस फॉर एवरीथिंग, व्हाई यू आर डूइंग समथिंग एंड व्हाई समथिंग इज हैपनिंग, यू नो द रीजन। जैसे आपने शुरू में बात की थी डीप अंडरस्टैंडिंग, जी डीप अंडरस्टैंडिंग का ताल्लुक बेटा लॉजिकल थिंकिंग, लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग के साथ है, ठीक है। और ये दोनों चीजें हमें हेल्प आउट करती हैं फॉर साउंड जजमेंट्स, कि हम अपनी जो डिसीजन मेकिंग है उसको इम्प्रूव कर सकें। सो व्हाट वी मे टेक साउंड डिसीजंस फॉर एवरी टाइप ऑफ एक्टिविटीज। ओके, देन वी हैव बेटा इफेक्टिव कम्युनिकेशन के पार्ट में हमारे पास ये 4 स्किल्स आ रही हैं। कोलैबोरेशन एंड इंटरपर्सनल स्किल्स, ये कौन बताएगा आप में से? हिफ्सा है यहाँ पे? यस सर। जी आप बताएं हिफ्सा। सर कोलैबोरेशन एंड इंटरपर्सनल स्किल का मतलब होता है कोलैबोरेशन, मतलब किसी के साथ मिलकर काम करना ग्रुप की फॉर्म में, और एबिलिटी टू इंटरेक्ट स्मूथली एंड वर्क इफेक्ट। और इंटरपर्सनल स्किल जो होती है वो भी यही होती है, एबिलिटी टू कम्युनिकेट और इंटरेक्ट विद अदर। इंटरपर्सनल स्किल में मतलब जब भी हम टीम वर्क में काम करते हैं तो उसमें डिफरेंट टीम मेंबर्स होते हैं। और ठीक है, ओके। कोलैबोरेशन बेटा ये होता है कि इन कोलैबोरेशन यू सीक कोऑपरेशन फ्रॉम अदर्स एंड यू प्रोवाइड योर कोऑपरेशन एंड यू कंप्लीट समथिंग एज अ टीम और एज अ ग्रुप। सो कोलैबोरेशन मींस टू टेक समथिंग, टू गिव समथिंग, ठीक है। कोलैबोरेशन में हम कुछ लेते हैं कुछ देते हैं, शेयरिंग करते हैं इस तरह से, ठीक है। अपनी जो स्किल्स होती हैं, जो हमारे अंदर आइडियाज होते हैं, एक्सपीरियंसेस होते हैं, उनको हम शेयर कर पाते हैं अपने ग्रुप फेलोज के साथ, मेंबर्स के साथ, अपने सबऑर्डिनेट्स के साथ, अगर हम उनके साथ कोलैबोरेट कर पा रहे हैं। तो कोलैबोरेशन ये है कि वो दोनों जो है वो कोलैबोरेट करें, दोनों का ताउन उसमें शामिल होता है, दैट मींस कोलैबोरेशन। जबकि जो इंटरपर्सनल स्किल्स हैं दैट इज रिलेटेड टू बिटवीन द पीपल और बिटवीन टू पीपल, जो टॉक होती है, कम्युनिकेशन होती है, दैट इज इंटरपर्सनल स्किल्स। यानी आपका एक इंसान के दूसरे इंसान के साथ कैसे ताल्लुकात हैं, दैट डिपेंड्स ऑन हिज और हर इंटरपर्सनल स्किल्स। यानी आपकी जो कम्युनिकेशन एबिलिटी है बिटवीन फॉर द पर्पस ऑफ कम्युनिकेशन विद अदर पीपल, कि किस हद तक इफेक्टिवली आप दूसरों को कन्विंस कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, अपने जो आइडियाज हैं वो बता सकते हैं, समझा सकते हैं, दैट इज योर इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल्स, ठीक है।
इसी तरह से बेटा एक इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन स्किल भी होती है, वो क्या होती है पता है किसी को? इंट्रापर्सनल, सर वो इंडिविजुअल होती Within, हैं। हाँ, within. व्हाट यू आर टॉकिंग टू योरसेल्फ, क्योंकि हम खुद से भी बात करते हैं ना, अपने ज़मीर से खुद से भी सोचते हैं, खुद से भी बात करते हैं, दैट यू आर टॉकिंग टू योरसेल्फ, ठीक है? यस सर। That is between one person यस। only. That is inside the one person only. While interpersonal between two or more people. अच्छा, पहला बेटा इसमें है टीमिंग, ये है ability to work in team. That you can work in a team as a member. आपके अंदर acceptance है, दूसरों के साथ आप win-win situation में आ सकते हैं. That is your teaming skills. कि आपके साथ अगर कुछ लोग मिला दिए जाएं, 2 लोग, 3 लोग, 5 लोग, ठीक है? तो ये बेटा टीमिंग है आपकी, ability to work in team. आवाज आ रही है सबको? आवाज आ रही है सबको? यस सर। ओके, नेक्स्ट बेटा आ रहा है पर्सनल एंड सोशल रिस्पांसिबिलिटी स्किल्स। ये क्या चीज है? कौन एक्सप्रेस करेगा इसको? सर इसमें ये है कि अगर हम जैसे आईसीटी के एग्जांपल है तो हम उसे यूज कर रहे हैं, तो पहले ये देखना है कि इंडिविजुअल जो है वो खुद के लिए उसको किस चीज के लिए यूज कर रहा है, यानी उसको पॉजिटिव वे में, और पब्लिक वेलफेयर के लिए भी उसको यूज कर रहा है या नहीं कर रहा। तो ये चीज इसमें है। सर मतलब अगर आप किसी को लीड कर रहे हैं तो आप किस तरह, मतलब अकाउंटेबिलिटी इसमें देखी जाएगी आपकी, इंडिविजुअली भी अगर आप किसी को लीड कर रहे हैं तो। आपको एथिक्स का पता है? एथिक्स क्या होते हैं? एथिक्स का अंडरस्टैंडिंग है? एथिक्स क्या होते हैं? एथिक्स सर, एथिक्स यस सर। यस क्या सर। होती है एथिक्स? मॉरल वैल्यू सर। हाँ, मैंने वो हमें क्या बताते हैं? सर moral principle that guards your हाँ, व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू। तो इसमें बेटा हमें फिक्स करना है पर्सनल रिस्पांसिबिलिटी एंड सोशल रिस्पांसिबिलिटी की, जो हम एक्ट कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ आईसीटीज, जो हमारे पास टेक्नोलॉजीज आ गए हैं, टूल्स आ गए हैं, तो इससे हम ऐसा काम ना करें जो कि पब्लिक इंटरेस्ट में ना हो और हमारे अपनी ज़ात के लिए भी ठीक ना हो। यानी हम दोनों चीज़ों से अवॉइड करेंगे, हर उस काम से जो मेरी अपनी पर्सन के लिए भी ठीक नहीं है, फॉर माई ओन सेल्फ एज वेल एज फॉर द कम्युनिटी एज वेल। सो टू बिकम अकाउंटेबल फॉर द वे यूज आईसीटीज, क्योंकि जब हम आईसीटीज की बात करते हैं, यूज ऑफ वेबसाइट इंटरनेट की बात करते हैं, तो उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि एक्सेप्टेबल नहीं है। यानी कुछ ऐसी आदतें हैं जो एक्सेप्टेबल नहीं है। अगर आप देखें, आपके पास इंटरनेट आ गया और हर वक्त आप व्हाट्सएप पे लगे रहते हैं, तो ये भी ठीक नहीं है। ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। इट इज नॉट assumed or suppose that you will be using WhatsApp in the way that you are always busy in WhatsApp in studying status and this, और Facebook है, Twitter है, 24 घंटे आप इसी पे लगे रहे और मोबाइल में इसी काम के लिए अपनी लाइफ सारी वर्क कर दें, तो ये आपकी अच्छी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। यानी यू आर नॉट पेइंग योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। हमेशा जो भी आपके पास आईसीटी रिसोर्सेज हैं, उसका ऑप्टिमम यूज करें, रिक्वायर्ड यूज करें। ये नहीं है कि उसको अपने ऊपर हावी कर लें और अपनी जिंदगी को जो है वो आप ऐसे फजूल गुजार दें बगैर किसी मकसद के, वीडियोस देख के, गाने सुन के, फिल्में देख के और इधर उधर अपना चीजें इस्तेमाल करके। तो ये ठीक है, ये रिसोर्सेज आ गए हैं, लेकिन इसका जो एक्सेसिव यूज है और रॉन्ग यूज है, उससे भी हमने बचना है अपनी पर्सनालिटी के लिए, अपनी जात के लिए, ठीक है? और दूसरा, इसकी जो पर्पस है वो पब्लिक गुड के लिए है कि आप कोई ऐसा मटीरियल एक्सपोज ना करें जो कि कम्युनिटी के लिए अच्छा नहीं है, जो आपकी डिग्निटी के लिए, कम्युनिटी की, पाकिस्तान की डिग्निटी के लिए ठीक नहीं है। तो ऐसी कोई बात इन सोशल मीडिया में या कहीं पे भी बात ना करें। तो ये हमारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम ऐसे किसी प्लेटफॉर्म का हिस्सा ना बन पाएं विद द यूज ऑफ आईसीटी, जो कि इसका रॉन्ग यूज हो रहा हो, मिस यूज हो रहा हो, ठीक है? और जिसके अंदर मलाइंस हो और जिसके अंदर बुरी आदतें हो, बुरी सोचें हो, ऐसे किसी ग्रुप का हिस्सा ना बने प्लीज। जी, रेस किया हैंड, किसने रेस किया हैंड? आपका क्वेश्चन क्या है जी? अभी रेस किया था बेटा आपने हैंड, तो क्वेश्चन है बेटा आपकी तरफ से? ओके, नहीं है तो फिर हम आगे चलते हैं। इंटरेक्टिव कम्युनिकेशन, इसका क्या पर्पज है? मारिया है यहाँ पे? मारिया, आर यू विद अस?
Aksa Yunus. Aksa Yunus. Ramsha. यस सर। आप बेटा बताएंगे इस बारे में हमें कुछ? यस सर, इंटरेक्टिव कम्युनिकेशन लाइक किसी के साथ जो भी आपका मैसेज है वो आप किस वे में कन्वे कर रहे हो, ट्रांसमिट कर रहे हो या एक्सेस कर रहे हो उसको। ठीक है, ये इंटरेक्टिव कम्युनिकेशन है कि ये भी एक स्किल है कि यू कैन कम्युनिकेट इंटरेक्टिवली। यस सर, आप और क्वेश्चन मतलब कि आप सोशल कैसे किसी के साथ कैसे आप कम्युनिकेशन कर सकते हो। अगर वो गुस्से में बोल रहे तो आपने किस वे में उसको आपने अपना मैसेज देना है। ठीक है, तो इसका पर्पस यही है कि आप अपने बेटे कम्युनिकेशन को इंटरेक्टिव बनाएं, यानी अपनी जो कम्युनिकेशन उसको गॉसिप फॉर्म में करें, उसको चिट चैट करें, डिस्कशन में करें, जो ताकि हम दूसरों के जो विजन है, दूसरों की अंडरस्टैंडिंग है, उसको भी ज्यूम करें कि वो क्या सोच रहे हैं, क्या कर रहे हैं। जैसे मैं यहाँ पे आपका ये इंटरेक्टिव सेशन कर रहा हूँ, तो लेक्चरिंग में ऐसा नहीं हो पाता। लेक्चरिंग में टीचर सिर्फ बातें करता जाता है, बोलता जाता है, उसे इस चीज़ का ख्याल नहीं होता कि दूसरा पर्सन कहाँ खड़ा है। लेकिन जब इंटरेक्टिव सेशन होता है, आप बातचीत करते हैं, बार बार क्वेश्चंस करते हैं, स्मॉल क्वेश्चंस करते हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस करते हैं, मुझे रिप्लाईज आते हैं, रिस्पॉन्सेज आते हैं, देन वी कम टू नो दैट व्हाट द अदर पर्सन इज थिंकिंग एंड डूइंग। ओके बेटा, हाई प्रोडक्टिविटी इसमें कौन बताएगा हमें? जी उमर, आप बताइए इसको। सर इसमें ये है कि जो हमारी एजुकेशन है वो प्रोडक्ट बेस्ड होनी चाहिए। एक तो ये कि हमारे पास एबिलिटी हो कि हम चीज़ों को अप्लाई कर सकें। दूसरे ये फिर हम जो हमने अपने डिजायर्ड जो हमने एक गोल रखा कि हमने इस तरह ये चीज़ अचीव करनी है, उसको भी पूरी तरह अचीव करके दिखाएं, यानी जो नॉलेज हो वो एप्लीकेबल भी हो। राइट, ठीक है जी। आप जो लर्न कर पा रहे हैं उसको अच्छे तरीके से अप्लाई कर सकें। आपके अंदर प्रोडक्टिविटी स्किल्स होनी चाहिए कि आप जो चीज़ भी जो भी प्लान बनाए वो प्रोडक्टिविटी हो। प्रोडक्टिव का मतलब होता है बेटा फायदेमंद। प्रोडक्टिव दैट इज समथिंग दैट इज यूजफुल, यानी जिसका कोई हमें फायदा हो, उसका हमें एंड रिजल्ट अच्छा मिले, उसका मतलब प्रोडक्टिविटी होता है। तो आपको हमने खुद को प्रोडक्टिव बनाना है और अपनी थिंकिंग को प्रोडक्टिव बनाना है और इस तरह स्किल्स लेके आनी है जिससे हम अब जो भी काम करें उसके जो एंड प्रोडक्ट्स हों, उसका हमें एंड रिजल्ट्स हों वो अच्छे मिलें। ओके, the potential of ICTs to promote the acquisition of these skills is tied to its use of a tool for raising education quality, including promoting the shift to a learner-centered environment। तो ये जो भी हम बातें ऊपर की हैं, मेरा इसका मकसद सिर्फ ये है कि हम इन टूल्स के साथ अपनी एजुकेशन क्वालिटी को बेहतर कर सकें और इससे हम लर्नर सेंटर जो एनवायरनमेंट है उसकी तरफ मूव हो जाए। ठीक है, जहाँ पे लर्नर ज़्यादा एक्टिव है, टीचर थोड़ा सा पैसिव है, ठीक है, और सपोर्टिव है, हेल्पर है। तो बेटा, हाउ कैन द यूज ऑफ ICT हेल्प इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन? अब इसकी तरफ हम आ जाते हैं। सर मैं बता दूं, ये आप बता दें। चलो, ICT can enhance quality of education in several ways. The one is learner motivations and engagement, and the second is facilitating the acquisition of basic skills. So acquisition of basic skills means act of acquiring something new and enhance of teachers training. explain it please. सर पहला पॉइंट है कि हम लर्नर को मोटिवेट करेंगे। देन सेकंड पॉइंट है मोटिवेशन अगर मोटिवेटिंग टू लर्नर करेंगे तो ICT सच वीडियोस, टेलीविजन, मल्टीमीडिया हमसे नहीं हो सकता।
आंकड़ों में सिग्नल इश्यूज आ रहे हैं। अच्छा, कोई और इसमें बात कमेंट करना चाहे? जी, कोई और इसमें कमेंट करना चाहे? यस सर। जी प्लीज। सर मोटिवेटिंग टू लर्न, इसमें ये है कि डिफरेंट आईसीटी की जो हम यूज़ कर रहे होते हैं, वीडियोस, टेलीविजन, मल्टीमीडिया, कंप्यूटर्स वगैरह या एलईडीज, जो भी, वो स्टूडेंट्स को एंगेज करने के लिए कर रहे होते हैं कि वो मोटिवेट हों लर्निंग की तरफ। डिफरेंट कलरफुल हम विजुअल उन्हें कुछ दिखा सकते हैं, डिफरेंट टाइप्स की, इस तरह करके यूज़ करके, मतलब स्टूडेंट्स को मोटिवेट करना है, इसका मकसद ये है इस पॉइंट में कि वो लर्न करें। नेक्स्ट पॉइंट कौन बता रहा है? सर नेक्स्ट पॉइंट में ये है कि हम थिंक करें कि हमारे पास कौन सी स्किल्स हैं जो हम जिसमें हम क्रिएटिविटी कर सकें और जो चीज़ें न्यू इन्वेंशन कर सकें। थोड़ा सा इसको रीड आउट किया करें जो कंटेंट लिखा हुआ नोट्स के ऊपर, और फिर इसको एक्सप्लेन किया करें प्लीज। Facilitating the acquisition of basic skills हो गया है ये। अब हम इस पॉइंट पे एनहांसिंग टीचर ट्रेनिंग पे, यस सर। ये इसके बारे में कौन बताएगा? सर मैं बताती हूँ। ICT have also been used to improve the access to and the quantity of the teaching training। ये कह रहे हैं कि ICT जो है वो टीचर्स की क्वालिटी जो है उसको भी इम्प्रूव किया उसने, ट्रेनिंग, टीचर ट्रेनिंग जो है। तो फॉर एग्जांपल जैसे उन्होंने बताया कि साइबर टीचिंग ट्रेनिंग सेंटर इन द साउथ कोरिया एंड टेकिंग एडवांटेज ऑफ द इंटरनेट टू प्रोवाइड बेटर टीचिंग प्रोफेशनल डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटीज टू इन सर्विस द टीचर। अब ये CTTC जो है साउथ कोरिया में, इसका मतलब इसमें इंटरनेट के थ्रू ये प्रोवाइड की गई है, बेटर टीचर प्रोफेशनल डेवलपमेंट इनसे कराई गई है, यानी अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड की गई हैं उन्हें। द गवर्नमेंट फंडेड CTTC, मतलब गवर्नमेंट उसको फंड प्रोवाइड करती है, एस्टैब्लिश इन द 1997। Offers self-directed, self-paced and web-based course for primary and secondary school teachers। यानी प्राइमरी और सेकेंडरी स्कूल टीचर्स जो होते हैं उनको इसमें ट्रेन किया गया। कोर्स इंक्लूड द कंप्यूटर इन द इंफॉर्मेशन सोसाइटी, एजुकेशन रिफॉर्म्स एंड द फ्यूचर सोसाइटी एंड एजुकेशन। ये कोर्सेज थे जिनके बारे में उनको ट्रेनिंग दी गई। कंप्यूटर इन इंफॉर्मेशन सोसाइटी, एजुकेशन रिफॉर्म्स के बारे में, और उसके अलावा फ्यूचर सोसाइटी एंड एजुकेशन के बारे में। Online tutorials are also offered with some courses requiring the occasional face-to-face meeting। मतलब ऑनलाइन उनको ट्यूटर्स भी दिए गए जिससे उनको फेस टू फेस जो है वो इंटरेक्शन मीटिंग के थ्रू जो है उनको ट्रेनिंग दी गई। 15 in China, large-scale radio and television-based teachers education has for many years been conducted by the China Central Radio। वो कह रहे हैं कि चाइना में जो है रेडियो और टेलीविजन बेस्ड टीचर ट्रेनिंग जो है इसको प्रमोट किया गया। शंघाई रेडियो एंड टीवी यूनिवर्सिटी एंड मैनी अदर RTUs एंड द कंट्रीज, ये उनके कुछ नाम हैं। At Indira Gandhi's National Open University, satellite-based one-way video and two-way audio conferencing was held in 1996। इंडिया में जो है वो ओपन यूनिवर्सिटी में ये सैटेलाइट बेस्ड जो वन वे वीडियो एंड टू वे ऑडियो कॉन्फ्रेंस जो है इसको हेल्ड किया गया 1996 में। सप्लीमेंटेड बाय प्रिंट मटेरियल एंड रिकॉर्डेड वीडियोस इसमें प्रोवाइड की टू ट्रेन द 9-10 प्राइमरी स्कूल टीचर्स।
इतने स्कूल टीचर्स को जो है वो ट्रेन किया गया एंड फैसिलिटेट्स फ्रॉम 20 डिस्ट्रिक्ट्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन इन Karnataka state. The teachers interacted with remote lectures by telephone and fax. मतलब वो ये इनके थ्रू जो है वो एक दूसरे से इंटरेक्ट करते थे. इसमें सर यही बताया गया डिफरेंट जगहों पे कहाँ पे ट्रेनिंग सेंटर्स यूज किए गए हैं और उनके फिर बताया कि कब कब और उसमें किस किस चीज के बारे में ट्रेनिंग दी गई. ठीक है. हालांकि ये जो बेटा डाटा है गिवन, ये बहुत पुराना डाटा है, 90s का उन्होंने मेंशन किया होगा. अब देखिए हम तो 21st सेंचुरी में हैं एंड वी आर एट द एंड ऑफ सेकंड डेकेड ऑफ द 21st सेंचुरी. तो अब तो चीज़ें बहुत फास्ट हो गई हैं. जैसे आपके पास ये जूम ऐप है, इस तरह के बहुत सारे ऐसी ऐप्स और ऐसे सॉफ्टवेयर्स आ गए हैं जिससे आप इंटरेक्ट कर सकते हैं वर्चुअली टू अ डिस्टेंट प्लेस पीपल. तो आप देखें अगर टीचर ट्रेनिंग हमने करवानी है सरगोदा के अंदर या पंजाब के अंदर या मुख्तलिफ अगर हम कोऑर्डिनेट कर लें डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, तो हम आसानी से जूम ऐप पे या इस तरह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग थ्रू बहुत आसानी से हम उनकी ट्रेनिंग किसी भी टॉपिक पे आसानी से करवा सकते हैं अगर वो लोग हमें वहाँ से अपने तौर पे ज्वाइन कर लेते हैं जिनके पास यानी मोबाइल है, एंड्रॉयड है, इंटरनेट है एंड दे हैव सिग्नल्स आल्सो. हम बड़े आसानी के साथ उनसे लिंक कर सकते हैं. लाहौर से, मुल्तान से, साहिवाल से, मुख्तलिफ सिटी से हम ट्रेन जो लोग हैं उन्हें ज्वाइन करवा के अपने सेशंस में उनको हम ट्रेनिंग दे सकते हैं. इज इट सो नॉट? यस सर, ये तो बहुत पुराना है, फैक्स और टेलीफोन के टाइम का. हेल्प ट्रांसफॉर्म द लर्निंग एनवायरनमेंट इनटू द लर्नर सेंटर. इसके उन्होंने कुछ दिया हुआ है, पॉइंट्स दिए हुए हैं, तो इनको हम थोड़ा सा देख लेते हैं. जी so research has shown that the appropriate use of ICTs can catalyze the paradigmatic shift in both content and pedagogy that is the heart of education reform in the 21st century. तो बेसिकली अगर हम देखें मुख्तलिफ रिसर्चेस हो रही हैं ICTs पे जो कि ये जो पैराडिम चेंज है फ्रॉम कंटेंट टू पेडागोजी जो भी इसमें चेंजेस आ रही हैं उस पर बहुत सारी रिसर्चेस हो रही हैं इन द 21st century. If designed and implemented properly, ICT support education can promote the acquisition of knowledge. अगर हम प्रॉपरली इसको इंटीग्रेट करते हैं अपने कोर्सेज में, अपने एजुकेशन प्रोग्राम्स में, तो ये बहुत ज़्यादा प्रमोट कर सकता है एक्विजिशन ऑफ नॉलेज को, नॉलेज लर्निंग के हवाले से एंड स्किल्स एंड दैट विल एम्पावर स्टूडेंट फॉर लाइफ लॉन्ग लर्नर. और जो लर्नर है उसको लाइफ लॉन्ग लर्नर में चेंज कर सकता है. तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं. जैसे फर्स्ट पॉइंट बेटा आ रहा है व्हेन यूज अप्रोप्रिएटली ICTs. जब हम ICTs को अप्रोप्रिएटली यूज करेंगे तो क्या रिजल्ट्स आएंगे. तो ये आप लोगों ने पढ़ा अभी तक है नहीं जी क्लास? ये आपकी लास्ट वीक क्लास था, इसको स्टडी किया किसी ने आप में से? यस सर. इकरा, चले आप बताएंगे इस बारे में कुछ? सायरा? यस सर, मैं बताती हूँ. जी आप सर, when used appropriately, ICT, especially computers and internet technologies, enables new ways to teaching and learning rather than simply allow teachers and students to do what they have done before in the better way. तो इसमें ये है कि ICT जो है स्पेशली कंप्यूटर और इंटरनेट टेक्नोलॉजीज जो है वो इनेबल करती हैं टीचर्स को भी और स्टूडेंट्स को भी कि वो टीच कर सकें अपना और स्टूडेंट लर्न कर सकें उससे, rather than simply allow teachers and students to do what they have done before. जैसे वो ट्रेडिशनल मेथड्स हमारे थे खाली उस तरह, तो ICT उसमें हेल्पफुल करिए. अब न्यू वेज आ गए हैं मतलब टीचिंग के भी और लर्निंग के भी. These new ways of teaching and learning are underpinned by the constructivist theories of the learning and consider the shift from the teacher-centered pedagogy in this first form characterized by memorization and rote learning. वो कह रहे हैं कि इसकी वजह से क्या हुआ कि वो जो मेमोराइजेशन और रोट लर्निंग थी उसको उससे हट के अब स्टूडेंट्स जो है वो चीज़ों को आई थिंक कॉन्सेप्ट लेते हैं, उनको समझते हैं. यही है सर इसमें. कंटिन्यू प्लीज. ओके सर. सबसे फर्स्ट पॉइंट है इसमें एक्टिव लर्निंग. ICT enhance learning mobilization tools for examination, calculation and analysis information.
and thus providing a platform for students' inquiry and analysis and construction of the new information. कह रहे हैं कि ICT ने enhance कर दिए हैं examination के लिए tools, different calculations के लिए और different analysis किसी भी information की अगर हमने करनी हो तो उनके लिए हमारे पास tools available हैं technological. ICT enhanced learning promote increased learner engagement. अब लर्नर की इंगेजमेंट को इंक्रीज कर दिया कि अब वो इंगेज होते हैं. ICT enhanced learning is also just in time learning in which learners can choose what to learn when they need to learn it. अब लर्नर जो है वो चूज करता है कि उसमें कब क्या लर्न करना है, वो उसको उस टाइम पे उसके बारे में जो है इंफॉर्मेशन मिल जाती है. यानी एक्टिव लर्निंग जो है वो हो रही है. कोलैबोरेटिव लर्निंग. ICT supported the learning, encouraged the interaction and cooperation among the students, yani and teachers and experts regardless of where they are. ICT support career learning को कि वो encourage करती है interaction को, cooperation को students के दरमियान, teachers के दरमियान या teacher students के दरमियान. Apart from the modeling real world interaction, मतलब जिसे हम real world interaction कहते हैं वो. Next, collaborative learning. ICT supported learning encourages the interaction and creative learning. ICT supported learning promotes the manipulation of existing information and creation of the real world products rather than the reproduction of the received information. क्रिएटिव लर्निंग यानी आईसीटी जो है इससे क्रिएटिविटी, अभी हमने ऊपर भी पॉइंट पढ़ा था कि क्रिएटिविटी जो है वो इंक्रीज हो गई है. मतलब हम जो भी वर्ड की रिक्वायरमेंट्स हैं, जो प्रोडक्ट, वो उस हिसाब से जो है इसके थ्रू. उसके बाद इंटीग्रेटिव लर्निंग. आईसीटी enhanced learning promotes a thematic, integrative and approach to teaching and learning. This approach eliminates the artificial separation between the different disciplines and between theory and practice that characterize the traditional classroom approach. अच्छा, इंटीग्रेटिव लर्निंग में ये है कि आईसीटी ने एनहांस किया है कि लर्निंग को प्रमोट किया है कि वो जो ट्रेडिशनल मेथड्स थे क्लासरूम में जो यूज होते थे उससे हटके न्यू जो है अब अप्रोचेस जो है उनको यूज किया जाता है. आर्टिफिशियल सेपरेशन बिटवीन द डिफरेंट डिसिप्लिन्स एंड बिटवीन द सेम. एवेल्युएटिंग लर्निंग. ICT ने enhance learning in student directed and diagnostic. Unlike static and text or printed based educational technologies, ICT enhanced learning recognizes that there are many different learning pathways and many different articulations of the knowledge. ICT allows learners to explore and discover rather than merely listen and remember. यानी इससे जो है वो स्टूडेंट की evaluating learning में diagnose हो जाता है उसका किस चीज़ में उसको प्रॉब्लम आ रही है, तो उसके थ्रू वो जो है उसको बेटर कर सकते हैं. और बजाय इसके कि स्टूडेंट जो है वो जस्ट लिसन करे और उसको याद करके लाए, रोट लर्निंग जिसे हम कहते हैं. अब इसमें आईसीटी ने अलाउ कर दिया लर्नर को कि वो एक्सप्लोर करें और चीज़ों को डिस्कवर करें, यानी साइंटिफिक माइंड जो है वो क्रिएट होता है. ओके क्लास, ये थोड़ा सा देखें. क्रिएटिव लर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से आईसीटी is quite helpful for developing creative learning thinking. As ICT supports learning, ICT supported learning promotes the manipulation of existing information. आपके पास बहुत सारी existing information है, you acquire that sort of information from it, and creation of real world products जिससे आप नई चीजें बना सकते हैं दुनिया के लिए, rather than regulation